हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा हमने लास्ट क्लास के अंदर जो कल की क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की थी और इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हमने उसका बेसिक कंसेप्ट था वो समझ लिया था। और जो नेचर में हमारे जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो बनते हैं, इलेक्ट्रो डायपोल मौजूद हैं, उनके बारे में हमने बात की थी और किस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल का हम निर्माण कर सकते हैं उनकी बात की थी। और जैसे ही हम आगे जब कैपेसिटर का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा से हम इनकी बात करेंगे। हम जो पोलराइज्ड हैं, जब पोलराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, इनके बारे में बात करेंगे। आज हम इसके बारे में, हमने ये भी कहा था कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव की जो अक्षीय रेखा है उसके ऊपर किसी पॉइंट पर हमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और क्या फॉर्मूला उसका होगा। और उसके बाद में हमने ये कहा था कि हम निरक्ष पर भी, निरक्षीय स्थिति मतलब अक्षीय स्थिति के लंबवत स्थिति पर भी हम किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितना होगा, इसकी भी हम गणना करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखिएगा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं। देखिएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू जो कि 2a डिस्टेंस पे हैं। 2a बहुत ही सूक्ष्म दूरी है और क्यू थोड़े से लार्ज है, थोड़े बड़े आवेश हैं, दो आवेश हैं और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है, बहुत ही स्मॉल है। तो ये एक क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। हमने देखा कि माइनस क्यू चार्ज ए बिंदु पे रखा है और प्लस क्यू चार्ज बी बिंदु पे रखा है, इनका मीडियम पॉइंट ओ है। ये रेखा जो है, जो ए और बी को मिलाने वाली रेखा है, ये इनकी अक्षीय रेखा कहलाती है। इस अक्षीय रेखा को आगे जब बढ़ाया जाए और इसके ऊपर किसी भी बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण, तो वो कितना होगा। तो हमने एक पी पॉइंट लिया जिसके ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मिडिल पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। मिडिल पॉइंट से बिंदु P की डिस्टेंस स्मॉल r है। तो हम देख पाते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस से। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये कितना है टोटली 2a, तो यहाँ से लेकर ये कितना हो गया a और यहाँ से लेकर ये भी कितना हो गया a। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस तो हो गई r माइनस ए और ये डिस्टेंस देखिएगा प्लस क्योंकि p से डिस्टेंस r माइनस ए और माइनस क्योंकि p पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी होगी r प्लस ए, क्योंकि r तो इस O से P तक की और माइनस और a से O तक की कितनी हो गई a, तो टोटली मिला के कितनी होगी r प्लस ए। इसके बाद में देखिएगा, सबसे पहले हम इस पॉइंट B पर स्थित जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, KQ/R, KQ/R। तो देखिएगा, K की वैल्यू रखी हमने 1/4πε0, क्यों, ये प्लस क्यू चार्ज और r माइनस ए का स्क्वायर, देखो इनके बीच की डिस्टेंस r माइनस ए का, और इसका क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। और किस डायरेक्शन में है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा E1 इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर बाहर की तरफ होती है या अनंत की तरफ अग्रसित होती है, और माइनस क्यों आवेश के कारण क्या रहती है, अंदर की ओर रहती है। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने ये भी बात की थी लास्ट लेक्चर में कि सदैव जो डायपोल, जो विद्युत द्विध्रुव है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन हमने पढ़ी थी माइनस से कहाँ होती है, प्लस की ओर। माइनस से कहाँ होती है, प्लस की ओर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन इधर किसकी डायरेक्शन है, P की भी डायरेक्शन है, विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन भी है। और हम कह रहे हैं कि प्लस चार्ज के कारण भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, दूर होगा। इसका मतलब E1 जो है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, P की डायरेक्शन में होगा। तो P किधर हुआ, माइनस से प्लस चार्ज की ओर, जबकि हमने क्या देखा कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो बाहर की ओर होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमने क्या लिखा है, P कैप, या ऐसा भी लिख सकते हैं BP दिशा में P पॉइंट है तो BP दिशा में
हमने क्या लिख दिया पी कैप, मतलब इस पी सदिश का एकांक सदिश लिख दिया। ये एकांक सदिश हमें ये बताता है कि E1 की डायरेक्शन जो है, E1 की दिशा है वो पी सदिश की दिशा में है। इन इस एकांक सदिश की हम पहले बात कर चुके हैं। अब बिंदु A पर स्थित आवेश, इस बिंदु A पर माइनस चार्ज है, इसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, आप जान गए होंगे विपरीत दिशा में होगी। तो इसका मतलब है E2 इस डायरेक्शन में होगा, मतलब P की विपरीत दिशा में। इस P सदिश क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इसके विपरीत दिशा में इस E2 की डायरेक्शन होगी। ओके, तो देखिए कितना होगा, E2 इज इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों R प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है K क्यों कौन है R स्क्वायर, तो K क्यों अपॉन R स्क्वायर किस डायरेक्शन में, माइनस P के डायरेक्शन में इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बिंदु P पर हमने क्या कर लिया। अब बिंदु P पर परिणामी जो इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, तो हम दोनों का क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। ओके, तो देखिएगा E सदिश इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E अक्षीय, इसको क्या नाम दे दिया हमने, E अक्षीय, मतलब अक्षीय डायरेक्शन में या अक्षीय पोजीशन में कोई पॉइंट लिया है हमने P, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर रहे हैं, इसको कह दिया E अक्षीय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, ये तो दोनों के अंदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या है कॉमन है, इसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1/r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का स्क्वायर, और बाहर क्या कॉमन आया P के डायरेक्शन हमने बाहर ले लिया, यहाँ वाला माइनस जो है वो यहाँ पे रह गया अंदर की तरफ। ओके, अब देखो आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों r प्लस a का स्क्वायर, इसका हमने एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, तो ये आए हमारे पास में, और यहाँ देखिएगा r माइनस a का स्क्वायर और r प्लस a का स्क्वायर, जब हम इनका नीचे गुणनफल करेंगे लघुत्तम में तो r माइनस a का स्क्वायर r प्लस a का स्क्वायर ये आएगा। तो देखिएगा a माइनस b का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस b a प्लस b, और दोनों का ही क्या है स्क्वायर है, तो अंदर क्या है देखो a माइनस b a प्लस b का मल्टीप्लाई कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसका भी क्या है स्क्वायर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ देखो हमने सीधा लिखा है r माइनस a r प्लस a को लिख दिया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी स्क्वायर, और ऊपर आ गया r प्लस a स्क्वायर यहाँ आ गया और r माइनस a स्क्वायर यहाँ आ गया। इसके बाद इसके डायरेक्शन पी के। ओके, इसको हमने ब्रैकेट को खोला, इसका वर्ग किया, इसका भी वर्ग किया, तो आप जब इनके वर्ग को खोलोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी शेष रहेगी 4ar, और पी के डायरेक्शन नीचे वो का वो जो एलसीएम लिया वो का आएगा। ओके, इसके बाद में ई अक्षीय, तो देखिएगा हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होता है परिमाण में, P बराबर एक आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच की दूरी का गुणनफल, ये हमने दिखा था P इज इक्वल टू एक आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच की डिस्टेंस का गुणनफल। तो देखिएगा यहाँ हमारे पास देखो Q इंटू 4a, Q इंटू 4a, तो 4a क्या है डिस्टेंस तो नहीं है, डिस्टेंस कितनी है 2a, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना Q इंटू 2a, तो ये तो अलग हो गया और 2r अलग हो गया, आई बात समझे, तो Q इंटू 2a तो क्या हो गया P और 2pr, तो देखो 2pr, 4 का 2 हमारे पास शेष रह गया, इसका मतलब हमारे पास क्या बन गया 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर और p के, तो इसका मतलब है ex से कितना होगा 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर p के, और नीचे क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं e अक्षीय इज इक्वल टू 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर p के। ये लो जी, ये इसका क्या हो गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ओके, इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में हम इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं। मान लीजिएगा कि r जो डिस्टेंस है वो इस a की अपेक्षा बहुत ही क्या है ज्यादा है,
क्योंकि हम पहले कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके अंदर जो इन दोनों आवेशों की, दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कि मतलब आर इज ग्रेटर देन ए, आर की वैल्यू ए से क्या है, बड़ी है, तो हम कहेंगे कि आर स्क्वायर जो है, इसलिए आर स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा होगा क्या, किससे, ए स्क्वायर से। इसका जब हम फर्क करेंगे तो वो तो और भी क्या होगा, बड़ा होगा, और ए स्क्वायर और भी क्या होगा, इससे आर स्क्वायर से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले के अंदर हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि यदि आर स्क्वायर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो क्यों ना ऐसा मान लिया जाए कि ए स्क्वायर लगभग क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ए स्क्वायर लगभग क्या हो जाए, जीरो। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3 में ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिएगा, E अक्षीय इज इक्वल टू 2kpr अपॉन, यहाँ r की पावर r स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर भी क्या लगा है, स्क्वायर, तो r की पावर 4 हो गई और ये हो गया p कैप, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास है 2kp अपॉन r क्यूब और डायरेक्शन कौन सी है, p कैप। तो ये लास्ट फॉर्मूला हमारे पास आया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है और आपको एग्जाम में ये पूछा सकता है कि बताइएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। ये सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 2kp/r³ होता है। या ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अक्ष डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ के। देखिएगा यहाँ E अक्षीय जो है वो r की घात 3 पे डिपेंडेंट है, न कि r की घात 2 पर। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं E अक्षीय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³। ओके, तो ये भी कह सकते हैं, ये भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो हमने देखा, आज तक हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर के, जबकि यहाँ जब डाइपोल की बात होती है तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r की पावर 3 के डायरेक्टली 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो है वो कितनी आती है, 2kp/r³ आती है। इसके बाद में हम सेकंड, इसकी निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा